देखेंगे हमारे बगल में ये बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है किसान एकता जिंदाबाद, बहुफसली जमीन पर बिल्डिंग बनाएंगे तो क्या बिल्डिंग ही खाएंगे। तो उनके राशन में बोहरिया उठ गया भैया हो, हमारा राशन नहीं चाहता, हमारा राशन नहीं चाहता बेटा, हमारे का अपन शक्ति चाहता। ओम प्रकाश राजभर है, अरविंद राजभर है, अरबी ये अपना अली राजभर है, सेवापुर और चिरेगांव ब्लॉक से कोई अभी तो आए नहीं। किसान का खेत है जमुना, जो जमुना नाम है उनका ये खेत है और ठीक पीछे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है नोटों से खेत बिकेंगे तो अनाज कहाँ से उगेंगे। मुआवजा हम लोग को 1 करोड़ या 2 करोड़ दे, हम लोग मुआवजा नहीं लेंगे और जर जमीन अपना नहीं देंगे। क्या बेचे वाला इतना उदबास दे ले इसकी कौनो अथवा नहीं बा बेटा, हमारी कहना मत कि हमने मर जाए ले लो, लेकिन जीते जी नहीं दे। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सॉल ऑफ हिंदी। साथियों इस समय मेरी मौजूदगी है वाराणसी में, वाराणसी जनपद में, जहां के सांसद हैं, माननीय सांसद हैं जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में मैं हूं और ठीक वहां पर जहां पर एक बहुत बड़ा विकास हो रहा है जिसके वजह से पूरा जो है पूरे देश में चर्चा है। इस जो गंजारी गांव में जो स्टेडियम बन रहा है उसका आप देखेंगे तो त्रिशूल जैसा आकार का जो फ्लड लाइट्स आपको दिखेंगी, लेकिन जो है गंजारी गांव के ठीक बगल में और कई सारे गांव हैं जिन गांवों की ज़मीनें जो है सरकार जो है अधिग्रहण कर रही है, ये लोगों का कहना है। सर्वे भी हो चुका है, ये लोग कह रहे हैं। इस गांव के बगल से हम जा रहे थे यही रोड पकड़ के, तो हमें खेतों में एक अजीब जो है बोर्ड दिखाई दिया, लाल कलर का बोर्ड दिखाई दिया। उस बोर्ड पर तमाम जो है चीज़ें लिखी हुई हैं। अभी देखेंगे हमारे बगल में ये बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है किसान एकता जिंदाबाद, बहुफसली जमीन पर बिल्डिंग बनाएंगे तो क्या बिल्डिंग ही खाएंगे। ये किसान का खेत है जमुना, जो जमुना नाम है उनका ये खेत है और ठीक पीछे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है नोटों से खेत बिकेंगे तो अनाज कहाँ से उगेंगे। ये तमाम स्लोगन लिख के ये लोग खेतों में क्यों ये लोग जो है गाड़ के रखे हैं, ये खेतों में क्यों बोर्ड लगा के रखे हैं। हम इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या मसला है, क्यों यहाँ स्टेडियम के ठीक बगल में ये हरपुर गांव आता है और हरपुर गांव में इस तरीके की जो लहलाती फसलों के बीच ऐसे बोर्ड क्यों लगाए हुए हैं। और आप खेत दिखा दीजिए, इधर तमाम फसल आपको दिखेंगी, सरसों है और गेहूं है, कहीं कहीं पर जो है गुलाब की खेती यहाँ पर हमको देखने को मिली। इसके बाद जो है जो सब्जी की खेतियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिली। यहाँ पर किसान है, कुछ लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? सर निहाल राय। अच्छा, निहाल राजभर। हाँ निहाल राजभर। अच्छा, तो ये बताइए कि ये खेत आप ही लोगों का है? हाँ सर, हम कहाँ बोर्ड लगा के रखे? सर इसलिए बोर्ड के लगा कर रखे हैं कि हम लोग खेत नहीं देंगे। अच्छा हाँ सर। तो क्या खेत जो है कौन ले रहा है आप लोगों से? सर सरकार ले रहा है खेत। अच्छा सर इसके लिए हम लोग खेत नहीं देना चाहते हैं। हाँ। और हम लोगों को कितना भी मुआवजा दे दें, हाँ। इसके बावजूद भी हम लोग अपना खेत नहीं देंगे सर। अच्छा हाँ सर, हम लोग जाएंगे कहाँ? हमारा जो है कि दो प्लाट जमीन था, एक 2 बिस्से का था, एक 3 बिस्से का था, वो भी रिंग रोड में चला गया सर। और बचा है 5-6 बिस्से का प्लाट सर, वो भी जा रहा है इस लैंड पुलिंग में। और तो बताइए सर हम लोग जाएंगे कहाँ? अच्छा, वो क्या बनने वाला है यहाँ पर सर? लैंड पुलिंग, टाउनशिप, यही सब बनाए जा रहे हैं। अच्छा। और अच्छे बिल्डिंग बना के जो उद्योगपतियों को यहाँ दिया जाएगा। और हम लोग सर कहाँ जाएंगे आप ये बताइए? मुआवजा नहीं मिल रहा है सर? मुआवजा क्या मिल रहा है? मुआवजा हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। और हम लोगों का जमीन एक आया था लेने के लिए जमीन, 66 लाख रुपए बिस्से हम लोगों को बोल रहा था कि दादा, हमारे पिताजी से बोल रहा था कि दादा आप एक बिस्सा हमको दे दीजिए 66 लाख रुपए बिस्से का। अब बताइए सरकार दे रहा है 15 लाख रुपए 200 मीटर के अंतर्गत, और 200 मीटर के बाहर दे रहा है 12 लाख रुपए। तो बताइए हम लोग को क्या पड़ेगा? और हम लोग मुआवजा हम लोग को 1 करोड़ या 2 करोड़ दे, हम लोग मुआवजा नहीं लेंगे और जर जमीन अपना नहीं देंगे। इस सरकार को, ये सरकार पूरी तरह सही कर रही है हम लोगों के साथ और जबरदस्ती जमीन लेना चाहिए रही है। और डेली का डेली जो है कि वीडियो यहाँ पर घूम रही है और सब कुछ कर रहा है यहाँ पर। अच्छा। अब बताइए सर हम लोग कहाँ जाएंगे? और जमीन कहीं 12 लाख। इतना कम रेट कैसे? आपकी जमीन जो है फसल लहला रही है, गेहूं की, सरसों की, तमाम जो फसलें लहला रही हैं, तो जमीन का मतलब किसान का जमीन का रेट इतना कम है? सर ये जो है कि मुआवजा बनाया गया है 2012 और 2013 के सर्किट रेट से। अच्छा। अभी यहाँ बनारस का सर्किट रेट बढ़ा ही नहीं है। अच्छा। अभी तक नहीं बढ़ा है। अब बताइए हर जगह का सर्किट रेट बढ़ जा रहा है लेकिन बनारस का सर्किट रेट अभी तक नहीं बढ़ा है सर। अच्छा हाँ, देख लीजिए एक और कहानी सुनने को मिली है कि सोच लीजिए 2012 और 13
कि सर्किल रेट से जो ज़मीनें हैं वो लेने का प्रयास किया जा रहा है। ये स्थिति है। ये जो खेत हैं जो पूरी तरीके से फसल जो है लहलहा रही है, किसानों की फसलें हैं और किसानों के खेत हैं, और इसे जो है सरकार कौड़ियों के दाम में क्यों ले रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और बोर्ड लगा के इन लोगों ने रखा है, लेकिन कब तक? क्योंकि इन लोगों का कहना है कि रात रात में लोग आ रहे हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है नीरज कुमार बिन। हाँ। ये वर्तमान में मेरा ही खेत है। हम ही ने बोर्ड लगाया है। अच्छा। रात रात में आके इसके पहले धमकाया जा रहा था कि आप लोग आंदोलन मत कीजिए, ये सब मत कीजिए, वो सब मत कीजिए, वैसे वैसे मीटिंग नहीं करने दे रहे हैं। बताइए, गांव में सरपंच है तो सरपंच के साथ ही बैठ के मीटिंग किया जाएगा ना, कि और किसी के साथ चले मीटिंग करे? हम लोग अपने में तो आप स्वतंत्र हैं, आप गांव के नागरिक हैं और इस देश के नागरिक हैं, और इस देश का नागरिक स्वतंत्र है, तो आपको जो है कुछ करने से कौन रोक रहा है? प्रशासन हम लोग को धमकी दे रही थी इसके पहले। उसके बाद फिर तो प्रशासन तो आपकी सुरक्षा के लिए आपको धमकी क्यों दे? सुरक्षा के लिए नहीं है, वो रात को आ रही है। कौन कहता है कि 11 बजे 12 बजे रात को प्रशासन आ जा रही है? 11 बजे 12 बजे रात को तार चोरी हो जा रहे हैं, बिजली के पोल की लाइनें कट जा रही हैं, उसके लिए प्रशासन नहीं देख रही है। और तो आंदोलन क्या हुआ, उसके लिए प्रशासन आ जा रही है, धमका रही है। हमारा सीधा सा फंडा है, हम किसान लोग मिलकर कहते हैं कि हम बीडीओ को जमीन नहीं देंगे। अच्छा। हाँ, एकदम सहमति नहीं है, हम जमीन एकदम देंगे ही नहीं। अच्छा। हाँ, चाहे हमको 40 लाख दे, चाहे 50 लाख दे, हमारे पूर्वजों की जमीन है। हम अपने पूर्वजों की जमीन नहीं देना चाहते हैं किसी को। हाँ, हमारा है। देखिए, नेपाल ने जो रिपोर्ट लगाया है कि हमारा फसल एक फसल ही है। अब वर्तमान में देखिए, सरसों है, गेहूं है, लगा है। हमारे जो कि बहुफसली अन्य प्रकार की गुलाब उग रहा, उधर धनिया है, मुरई है, सब उग रहा है। अच्छा। हाँ, लेकिन क्या करे वर्तमान में कि एक फसली है। कौन कह रहा है एक फसली है? एक फसली रिपोर्ट लगाया गया है। अच्छा। हाँ, नेपाल के द्वारा। अच्छा। लेकिन हम लोग की बहुफसली, हम लोग यहाँ सरसों उगा रहे हैं। देखिए, वर्तमान में आप खुद ही दिखाइए इधर, इसी के लिए विरोध कर रहे हैं। लेकिन नोटों के दम पे हम नहीं देंगे, अपना खेत नहीं देना चाहते हैं। जैसा कि इन्होंने जो है बीड़ियाँ जो कि हमसे लेगी 12 लाख रुपए की दे रही है, और बेचेगी 18 लाख 80 लाख रुपए बिस्से की। ऐसा है कि हमारे यहाँ बीड़िया करिए, स्पोर्ट्स सिटी बसाएंगे, कॉलेज बसाएंगे, ये सब बताएंगे, सब कुछ। हमारे यहाँ दरई डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, MSc कॉलेज है, बाजू में सनबीम स्कूल है, सरकारी कॉलेज है। हमारे क्या सुविधा नहीं है कि जो बीडीए यहाँ विकास करने के लिए सोच रही है? हमारे कौन ऐसी सुविधा है? हमारे यहाँ हाईवे है, इधर प्रयागराज हाईवे है, इलाहाबाद हाईवे है। अच्छा, जब ये स्टेडियम की जमीन जब ये ली जा रही थी तो इन लोगों ने खुशी खुशी इस जमीन को दे दिया। इन लोगों को लगा कि चलिए स्टेडियम बन जाएगा तो हमारी जो और भी जमीन बचेगी उस पर हम लोग जो है कुछ अच्छा से जो है होटल बनाएंगे, कुछ दुकानें बना के जो है अच्छे से हम लोग अपना जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन स्थिति ये है कि अब जो है इन लोगों को ही पूरा जो है यहाँ से हटाने का प्रयास कर रही है। सारा कुछ घर जो है सब कुछ लेने का प्रयास है आप लोगों। हमारा जो कहना है कि हम अपनी ज़मीन 1 इंच नहीं देंगे। हम रोड के लिए अपनी ज़मीन खुशी खुशी दे दिए, स्टेडियम के लिए ज़मीन खुशी खुशी दे दिए। अब सरकार चाह रही है कि यहाँ से हम लोग चले जाएं। क्या किसान होना पाप है? ये देखिए जमीन जो है बोर्ड लेकर आ गए, लिखा हुआ है मेरी जमीन मेरा अधिकार, 1 इंच जमीन नहीं देंगे। ये किसान एकता जिंदाबाद का ये बोर्ड लेकर ये खेतों में ये लोग खड़े हैं किसान, क्योंकि जो है कोई आ नहीं रहा है यहाँ पर। तमाम जो नेता हैं आप लोगों के, वो नेता नहीं आ रहे हैं। चाचा जी पीला गमछा लेकर आ गए हैं, इधर है, ये थोड़ा सा इधर है। ये बताइए कि आपकी भी जमीन जा रही है? हाँ। अच्छा, तो कह रहे हैं नहीं बोलेंगे, दे रहे हैं खुशी खुशी दे रहे हैं? नहीं, खुशी खुशी नहीं दे रहे। अच्छा, एकदम नहीं देना चाहते। अब अपने का बेटी बेटा रही है, घर दुकान करके ऐसे तैसे करके रही है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम है मनोज कुमार राजभर। मैं हरपुर का निवासी हूँ। मेरा देखो उधर साहब पूरा ये गुलाब लगा है, तो ये बोल गया है कि एक फसल यहाँ पे होता है। अच्छा। मेरा ये बहुफसली होता है, यहाँ पे हर चाहे जो भी फसल लगाओ सब चीज होता है। आप राजी हैं जो सरकार कह रही है कि जमीनों के लिए? सरकार को 1 इंच जमीन नहीं देंगे। मेरा कहना है कि मेरा जो है 1-2 हिस्सा है, हमारे बच्चों परिवार के लिए है, बस उतना ही है। बस उसी में हम अपना जिंदगी गुजारेंगे। सरकार को जमीन दे दिए हैं, स्टेडियम बनाने के लिए उतना जमीन दिए हैं, रिंग रोड बनाने के लिए उतना जमीन दे दिया, उनको उतना काफ़ी है। मैं अपना ये जमीन नहीं देंगे अपना स्पोर्ट्स सिटी बसाने के लिए। बस मेरा कहना में यही है। क्या नाम पड़ेगा दादी आपका? मारमपति। आपको खेत जाता है? हाँ, हमारे यहाँ खेत ना दे भैया, खेत ना दे, हमने कहाँ जाब? काहे सरकार तो कह रही है कि दे दीजिए नहीं, खेत। ना दे, नहीं खेत ना दे भैया। हमने खाब का जियब खाब, हमने बाल बच्चा का खाइए,
बताओ, तू ही बताओ साहब। हाँ? हमने 7 पुस्तक बताओ, से हमने पता नहीं आजा पुरखा कितना पूछता बाई में बीतल। हाँ? तो कैसे दे भैया? खेत ना देबा? नहीं ना दे भैया, खेत ना दे। आपका क्या नाम है? नारंगी। तो ये बताइए, आपका भी खेत है? हाँ भैया, अच्छा, हम सब खेत हम सब ना दे भैया, हम सब यही खा जिए थे तो खेत दे तो हम सब का खा जिए। खेत हमारे सब एक न दिया, बस हमारे सब यही कहना बा कि हमारे सब खेत न दे। अच्छा, ठीक। ये स्थिति है कि ये लोग खेत देने। अच्छा, ये बताइए कि आप राजभर बताया अभी, और राजभर समाज के तमाम नेता हैं, बड़े बड़े सरकार में मंत्री बैठे हैं, वो लोग अपना ओम प्रकाश राजभर है, अरविंद राजभर है, ये अपना अली राजभर है, सेवापुर चिरेगांव ब्लॉक से। कोई अभी तो आए नहीं है, लेकिन बुलाएंगे हम लोग। इन लोगों से आप लोग बात नहीं किए कि अरे हम लोग का सर्वे हो रहा, खेत जा रहे तो? अभी तो नहीं बात किए हैं, लेकिन अब बात करके बुलाएंगे। अब हद से ज्यादा हो रहा है तो बुलाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, देखिए, उनको इन लोगों का कैसे साफ साफ कहना है कि हम लोग जो है यहाँ जमीनें नहीं देंगे, लेकिन जो है यहाँ पर बोर्ड लगे थे तो हम सोचे कि यहाँ पर आखिरकार क्यों बोर्ड लगाकर इन लोग खेतों में रखे हैं। लाल लाल कलर का बोर्ड लगा है और उस पर तमाम जो है स्लोगन लिखे हैं। लिखा हुआ है कि मेरी जमीन मेरा अधिकार है और 1 इंच जमीन नहीं देंगे। यही तमाम जो है बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है तमाम खेतों में। और ये सरकार जो है विकास कार्यों के लिए मांग रही है आप लोगों की जमीन। तो यहाँ विकास क्या नहीं है? यहाँ कॉलेज है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, सरकारी कॉलेज है, सरकारी स्कूल है। कौन सा चीज यहाँ की कमी नहीं है? स्टेडियम नहीं था, स्टेडियम हो गया। अब किसके लिए सरकार जमीन ले रही है? बीडीए ले रही है, दूसरे लोग के, हम लोग के यहाँ से भगा के दूसरे लोग को बसाएगी। हम लोग को भगा के सोच रही है कि यहाँ दूसरे लोग को बसाया जाए। हम लोग जब चले जाएंगे तो फिर हम लोग का खेत क्या सब चला जाएगा। फिर क्या इसी खेत पे आश्रित है तो उसके बाद क्या करेंगे? सरकार वैकेंसी कम निकाल रही है, वैकेंसी कम, इसीलिए खेत पे आश्रित है। हम लोग अपना खेत नहीं देना चाहते सीधे से। अपनी जमीन 1 इंच भी नहीं देंगे, चाहे उनको 40 लाख का मुआवजा क्यों न दें, हम अपना जमीन नहीं देना चाहते हैं। थोड़ा मांग मांग के ये हमने बनाए है तब का। हाँ, तो आज हमने स्टेडियम निकलवाल गल कि जिया खाए बदे, विकास करे बदे कि हम लोग को बाल बच्चा ये धरती पर रही हैं तो दुकान दौरी कुछ करी हैं कि ना करी हैं। अभी नहीं जानल जाता रहा कि मोदी जी की बरसात देवल जाता है, हमने का पूरा घर दुआर लिप के खाली हो जाए। ये कोनो नियम होला? आप लोग आयल है तो कुछ सोची समझ के ना आयल है कि हम लोग आए थे, देखे थे आपके खेतों में बोर्ड लगा हुआ है तो हम सोचे कि आखिरकार काहे बोर्ड लगा के रखे आप लोग खेतों में। इतना हमने दीवा देहल गल, चाहे ठाकुर से चाहे बाभन से, हमने ना विरोध लेहल गल, रोट निकाल देहल गल, ना विरोध लगावल गल। आज जो के जो हमने का धरती ले लेवा तो हमने का खा भीख मांगब? गलत बोलो तुम तो कहा नहीं, सही बोल रहे हैं। भीख मांगा, भीखो मांगले पर के दई, 1 दिन दई 2 दिन दई, ओकरे बाद के दई। सरकार का अनाज भी हम लोग को 1 इंच नहीं चाहिए। अच्छा, 5 किलो राशन मिला था ना आपके? अरे उनके राशन में बोहरिया उठ जा भैया हो, हमारा राशन नहीं चाहता। जल्ला हमारा राशन नहीं चाहता बेटा, हमने का अपन धरती चाहता बस। अच्छा, ओकरे बाद हम नहीं कुछ चाहता, तो हार ना उनकर। देख लीजिए, ये है किसानों का दर्द, और ये दर्द मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और उन लोगों तक जरूर पहुँचाइएगा जो अन्न खाते हैं। जो अन्न नहीं खाते हैं उन लोगों तक क्या पहुँचाइएगा, लेकिन जो अन्न खाते हैं उन तक पहुँचाइएगा कि आखिरकार ये जो किसानों के लहलहाते खेत हैं, इस पर जो है कंक्रीट की बिल्डिंग बनाकर इसे क्यों बर्बाद किया जा रहा है। चाय बेचे वाला इतना उदबास देलेस कि कौनो अथवा नहीं बा, पूरा देश बेच दिया। ये हमने के बेचता न हो, का करत हो? आज वो अपने बसो आके यहाँ अपने बसो, हमने दई के काहे विदेश से आदमी लिया के बसाई, हमने भाग जाल जाए यहाँ से। चलिए, दर्द है माता जी का, दर्द है, वो दर्द बयां कर रहे हैं अपना, लेकिन इस वीडियो को उन तक जरूर जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाइएगा कि आखिरकार ये लोग किसान कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। क्योंकि सब कुछ तो इन लोगों का अगर लिया जाएगा तो पूरा गांव का गांव जा रहा है, क्योंकि कई गांव जो है चिन्हित हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोगों का भी सर्वे हुआ है। नहीं लियाओ, हमने के बड़ा परिवार हन, लियाओ एक गरसा लियाओ, नहीं बरूद लियाओ, छोड़ दे मार दो मुआ दो, यही हमने खत्म हो जाए ले लो। अच्छा, जल्ला बेटा हमारी कहना कि हमने मर जाए ले लो, लेकिन जीते जी नहीं नहीं दो, जीते जीते नहीं देंगे। हम बहुत कष्ट से वो जमीन के बचाए हैं।
बहुत कष्ट थी ना हमारा आदमी हमार ससुर बेच के खा गए होता नबली जल्ला बाकी नहीं हम अपने बल पर नैयर ससुर से दौड़ दौड़ के हमको बचाए ही हम वही सड़क पर हमको बचाए मर जाए लेकिन देंगे नहीं। नहीं। तमाम सारी खबरें हैं जो आप यहाँ से देख रहे हैं हमारी, तब तक के लिए धन्यवाद।